मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस नेताओं को इनकम टैक्स का नोटिस मिलने के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कहने पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, वो भी इसलिए कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने इस आरोप को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। भाजपा ने कहा कि इस नोटिस से चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है। अगर आयकर विभाग नोटिस दे रहा है तो ठीक है, सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन 5 साल पहले के जवाब आज क्यों मांगे जा रहे हैं? चुनाव आ गए तो दबाव बनाने की राजनीति हो रही है। आपने 5 साल में क्यों नहीं मांगे? तो ये सीधे सीधे आईटी के माध्यम से भाजपा सरकार कांग्रेस के नेताओं को ब्लैकमेल करने की तैयारी में। मोदी की गारंटी जब होगी जब जमीन पे दिखेगी। अभी हम नहीं मानते गारंटी। आपने कहाँ दिए 450 रुपये गैस सिलेंडर के? कहाँ आपने गेहूं के दिए आपने पैसे? तो ये सामने है, गारंटी तो अभी पूरी हुई नहीं है। देखिए, कल नरेंद्र मोदी जी आए थे झाबुआ और सुबह उनसे हमने पीएम साहब से नर्मदा के लिए पानी का आग्रह करा था, जल का आग्रह करा था, और शाम आते आते आयकर विभाग का नोटिस समन हमें थमा दिया गया। अब ये डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, पर हम डरने वाले नहीं हैं। जब चुनाव आते हैं तभी इनको समन क्यों याद आते हैं? लोकसभा का चुनाव आने वाला है और इनको समन याद आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ कांग्रेस वालों को ही कोई समन जारी हो रहे हैं। तो इससे साफ होता है कि ये जो ईडी, सीबीआई, सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना चाहते हैं, ये कर रहे हैं। और हम लोग डरने वाले नहीं हैं और डटकर सामना करेंगे। हमारे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। इन्होंने 21 तारीख को बोला है, हम बिल्कुल उपस्थित होंगे। देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। आपको मालूम है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रताड़ित करने का काम करती है। चाहे जितने भी नोटिस दें, कुछ भी करें, कांग्रेस का कार्यकर्ता डटा हुआ है। और ये सब आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव अवसर पे है, और ये क्यों हो रहा है ये जवाब मीडिया भी अच्छे तरीके से समझता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि ये कोई नई बात नहीं है। ये सब दबाव बनाने के लिए, परेशान करने के लिए सब चीज़ें हो रही हैं। पर प्रजातंत्र है, हर आदमी इसको समझता है, मीडिया समझता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही। पर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं सरकार की तरफ से, ये निंदनीय है। और आप सब समझते हैं कि शिवराज जी तो आजकल मीडिया में वैसे भी दिखाई नहीं दे रहे। अब क्यों दिखाई नहीं दे रहे, ये भी आप समझते हैं। कौन इसके पीछे है, किसको उनसे दिक्कत है? क्योंकि वो अगर मुख्यमंत्री बनते तो मेरे ख्याल से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनते। अगर 5वीं बार बन जाते तो किसको खतरा था देश में, ये भी आप समझते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। पार्टी जिस तरह से डरी हुई है, इस तरह से ओछी मानसिकता है, चारों तरफ हाहाकार मचा। और राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिलने वाली है। इस तरह से नोटिस देकर जो हमारे पूर्व उम्मीदवार हैं, अब वर्तमान विधायक हैं, पूर्व पदाधिकारी, मंत्रियों को नोटिस देकर डराया जा रहा है। पूरे देश में तो आप चल ही रहा है। तो इस तरह हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो न्याय की लड़ाई है, लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पूर्वजन मोदी जी तो कह रहे हैं कि 24 में निपट जाएगी कांग्रेस। अब ये तो समय बताएगा कौन निपटेगा और किसका क्या होगा। ये तो भविष्य के गर्त में ईश्वर न्याय करेगा, न्याय नहीं करेगा। क्यों फिर इस तरह से डराने का प्रयास कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कांग्रेस बहनों के प्रति आदर का भाव जागृत होना चाहिए। तो एक जन जागृति का विषय है ये। कोई व्यक्ति जिसके माध्यम जिससे ये कृत्य हुआ है या नहीं हुआ, ये मुझे जानकारी नहीं है। अगर हुआ भी है तो इस तरह का कृत्य निंदनीय है, बर्दाश्त न होनी चाहिए। लेकिन किसी एक राजनीतिक दल के, किसी अनुषांगिक संगठन के किसी कार्यकर्ता पे टैग लगा के और हम सिर्फ उस पर राजनीति करें और राजनीतिक रोटियां सेंकें, तो मैं नहीं समझता ये उचित मानसिकता होगी। हाँ, एक जागृति होनी चाहिए। जनजाति बंधु भी जो है हमारे समाज के हिस्सा हैं और उनका भी निश्चित रूप से सम्मान होना चाहिए। जो भी पूछना चाहता ना तो बीजेपी होती है ना कांग्रेस होती है। अगर उनको लगता है कि इनसे पूछना चाहिए, इनसे जानकारी लेना चाहिए, तो जानकारी लेते हैं और देना भी चाहिए। कांग्रेस तो अपना आप में भड़की हुई है। उनको भड़कने के अलावा ना तो अब सत्ता मिल सकती है ना सत्ता में आ सकते हैं। उनको भड़कने का काम ही और भड़केंगी चाहिए। कुछ भी जरूरत नहीं थी। उनको तो पता है कि विकास का काम जो अभी तेज गति से मध्य प्रदेश में चल रहा है और जो डबल इंजन की सरकारें लगातार काम कर रही है, इसलिए वो लगातार कांग्रेस ऐसे बयान देती है कि उनका विधानसभा में जो हर्ष हुआ है, उनको पता है कि लोकसभा में भी 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है।